के कलाम को सीखेंगे। टॉपिक है ईमान में आराम पाओ। ईमान में आराम पाओ, क्योंकि सारी दुनिया आराम के चक्कर में पड़ी हुई है, हाँ? कुछ आराम को बर्बाद करने के चक्कर में और कुछ आराम को पाने के चक्कर में। तरह तरह की मुश्किलें हमारे आराम को, हमारे सुकून को बर्बाद कर देती हैं, और उन सब के पीछे एक ही का हाथ होता है, और वो है आपका मुखालिफ इब्लीस, जो आदमियों में से होकर काम करता है, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने का ठेका लेकर बैठा हुआ है, और हम हैं कि उसके सामने भोले बने रहते हैं, हम मासूम बने रहते हैं, हम वक्त जाया करते रहते हैं, हम दुआ नहीं टाइम पे करते। अगर हमारी दुआ 3 बजे की है तो असी कहने कोई नहीं, 3:45 हो ही लैन, खैर ये दुआ ही करनी है। नो, खुदा कमिटमेंट का खुदा है। खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि वो आपके पीछे पीछे घूमता फिरे कि आओ मेरी इबादत करो। नो, आपने अपना अजर हासिल करना है, और उस अजर को पाने के लिए आपको आराम की जरूरत है। और आराम कैसे मिलेगा? ईमान के वसीला से। ईमान के बगैर आप आराम में दाखिल हो नहीं सकते। हमेशा ईमान के बगैर वाले लोग अबतरी में रहते हैं, और आज हम सीखेंगे इस बात को खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से। ईमान में आराम पाओ, इस मजमून को हम इब्रानियों 4 बाब और उसकी 1 आयत मुकद्दसा में हम जाएंगे, और खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में से इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत। जी रुखसाना। बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, यस, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। ईमान के साथ ना बैठा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए इसलिए खुदा ने बख्शा है ताकि हम इसके वसीला से अपनी तरबियत और नसीहत हासिल करते रहें। देखें यहाँ पर अब्रानियों को ये क्यों जरूरत पड़ गई पालूस रसूल को लिखने की कि तुम क्या कर रहे हो कि जिस तरह दूसरी आयत, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। उन्हों दा ईमान किथे सी? वो बेईमान थे, अंदर से वो ईमानदार नहीं थे, और वो कलीसिया ईमान में कायम ना हो सकी। यीशु मसीह पर ईमान तो ले आए, लेकिन ईमान में कायम, ईमान वाले काम ना किए, ईमानदारों की जिंदगी ना गुजारी। वो वही पुरानी रवायतों में और पुरानी ही ख्वाहिशों में अपने आप को लेकर चलते रहे, और उस बात के लिए कि जब पैदाइश में हम देखते हैं तो खुदा ने इब्राहिम के ईमान के एवज उसको बरकत दी, उसकी नस्ल को बरकत दी।
उसकी नस्लों तक वो बरकत जारी हुई किसान के एवज। और इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और वो उसके लिए क्या ठहरा? रास्तबाजी ठहरा। हाँ? वो ईमान जिसमें हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, उस ईमान से हम क्या पाते हैं? फिर आराम पाते हैं। इब्राहिम ने क्या पाया? फिर आराम पाया। उसके दिल की सारी वो मुश्किलें उस हल्ले मुश्किलात ने दूर कर दी। उसके औलाद नहीं थी और उसके मालो दौलत नहीं था। वो अपने घर से एक छड़ी लेकर निकला था। और फिर उस बात के लिए खुदा ने उसको उस आराम में दाखिल भी किया। एक बात हम सीखते हैं खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से, गिनती की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी एक आयत को हम जब पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है कि और खुदावंद ने मूसा से कहा। दूसरी आयत हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इसी तरह अगरचे इस बात को सीखते हैं कि किताब में इस बात का जिक्र है कि 13वां बाब और उसकी पहली आयत से कि और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज के वो मुल्के कनान को जो मैं बनी इस्राएल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके हाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दस्त फरान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इस्राएल के सरदार थे। क्या थे? बनी इस्राएल के सरदार थे। ये 12 लोग मुल्के कनान की हदों में दाखिल हुए और वहां का हाल दरियाफ्त किया कि वहां पर बहुत दूध की नहरें और ऐसे बाग हैं जहां पर खजूरों के दरख्त हैं और बहुत सा अनाज और मालो दौलत, और वहां पर ऐसे लोग हैं जो जब्बार की मानिद हैं, जो ऊंचे कातावर, लंबे और जोशीले और बड़े ही जोश और ताकत वाले लोग हैं। जब ये वापस आए हैं तो इनमें से 10 लोगों ने जो रिपोर्ट दी वो नेगेटिव रिपोर्ट दी मूसा को कि हम तो उनके आगे टिड्डों की मानिद हैं, हम उनको फतह कर नहीं सकते, हमें तो वो ऐसे ही मसल देंगे, ऐसे ही मार देंगे। लेकिन उनके साथ 2 शख्स ऐसे थे जिनका नाम है यशुआ और कालिब। ये ईमान में मजबूत थे और ये जानते थे उस ईमान के वसीला से कि खुदा उनके साथ है। और जब इंसान को इस बात का इल्म होता है कि जो हमारे साथ है वो उनसे जोरावर है जिनको हम फतह करने के लिए जा रहे हैं, तो तब वो ईमान के वसीला से मजबूत हो जाते हैं कि हमारे साथ हमारा खुदा है। यशुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन कौम बनी इस्राएल जो बियाबान में थी उस वक्त, वो सारी की सारी ईमान नहीं रखती थी इस बात पर। वो कमजोर थी, वो अपनी ख्वाहिशों के ताबे थी, अपनी वो पुरानी रवायतों को साथ रखती थी। वो कभी बुत प्रस्ती करती थी, वो कभी बाल बनाती थी और उसके आगे नाचती और उसके आगे सिजदे पेश करती थी। लेकिन खुदा उन बातों को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो बियाबान में ही
मर गए और वादा की हुई सरजमीन तक पहुंच नहीं सके। आज भी बथेरे यीशु मसीह पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन अगर वो उस ईमान के एवज खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते तो वो भी उसी तरह बियाबान में ही रह जाएंगे। वो भी खुदा की बादशाही में, उसकी किंगडम में दाखिल हो नहीं सकेंगे। वो एग्जाम्पल हमें खुदा ने ये दिखाया है कि खुदा जिनके साथ है, जिनका ईमान खुदा पर मजबूत होता है, जिनका किरदार खुदा के साथ मजबूत होता है, जिनके अमाल खुदा के कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों को मानते हैं, वो लोग ईमान में मजबूत होते और बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इब्रानियों को पौलुस रसूल इस बात की खुशखबरी फिर से सुना रहा है कि उनको भी, इनको तो बनी इस्राएल को भी खुशखबरी सुनाई गई थी, लेकिन वो ईमान ना रख सके। वो उनका ईमान कभी किसी तरफ मूव हो जाता, कभी किसी तरफ ख्यालात चले जाते, कभी वो रिवायतों में चले जाते, कभी वो ख्वाहिशों में चले जाते, और उनकी वजह से वो बियाबान में सब मर गए। लेकिन उनमें से न्यू जनरेशन खुदा ने अलग कर ली अपने। वो लोग जो यशुआ और कालिब के साथ मुल्के कनान में दाखिल हुए, वो सारी न्यू जनरेशन थी। वो उस ईमान के लोग थे जो यशुआ और कालिब की तरह इस बात पर एका करके बैठे थे कि खुदा हमारे साथ है और हमें किसी बात से जुम्बश ना हो। यीशु मसीह हमारी फिक्रें, हमारी मुशक्कतें उठाता है, वो हमें अपने लिए अलग करता है, वो हमें हमारी जरूरत की हर एक चीज को मुहैया करता है। आए देखें मत्ती की इंजील में इस बात को हम सीखेंगे। मत्ती की इंजील और इसका 11 बाब और इसकी 28 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह दुनिया को दावत देता है कि उसमें आराम पाए। जी पढ़ दे। ऐ मेहनत उठाने वालों यस और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह आराम देना चाहता है, आराम में दाखिल करना चाहता है। खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो 6 दिन काम किया और 7वें दिन को बरकत देकर आराम किया। उसने अपने सारे काम कंप्लीट किए और कंप्लीट करने के बाद आराम किया। यीशु मसीह ने भी दुनिया में आकर दुनिया को नजात देने के लिए अपने सारे काम जमीन पर पूरे किए। उसने शरीयत को पूरा किया। उसने शरीयत को अपनी जिंदगी में पूरा इसलिए किया कि वो चाहता था कि मैं वो सारे अहकाम जो इंसान पूरे ना कर सका अपनी जिंदगी में, और खुदावंद यीशु मसीह ने वो पूरे किए। और पूरा करने के बाद उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान। मसालें बड़ी बड़ी है बाइबल मुकद्दस में। एलिया सारपत की बेवा के घर गया और सारपत की बेवा उसको कहती है कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और मैंने और मेरे लड़के ने खाकर मर जाना। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जो उसके सामने है वो खुदा की तरफ से है, और खुदा की तरफ से जो शख्स होता है वो खुदावंद के आराम में होता है। उसने कहा कि जो कुछ तेरे पास है पहले मुझे दे।
और फिर उसके बाद तू और तेरा बेटा खा लेना। जिन चीजों के लिए खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल करता है किसी की बरकत के लिए, वो चीजें वो बातें हमारी जिंदगी में कायम होती जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस बात को कि दानियल दारा बादशाह की हुकूमत थी और हुक्मनामा जारी हो गया कि जो कोई मूरत के आगे, मूर्ति के आगे सिजदा नहीं करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बादशाह सारी रात परेशान थे, लेकिन खुदा का बंदा वो शेरों में रहकर भी इत्मीनान की नींद, आराम की नींद सोया। और बादशाह सारी रात टहलता रहा और सुबह होते ही जल्दी से वो शेरों की मांद के पास पहुंचा। वो फिक्रमंद था और जो खुदा का खादिम था वो आराम में था। जब वो ऊपर जाकर उससे बोलता है, उससे कहता है कि दानियल, क्या तेरा खुदा कादिर हुआ? तो दानियल ने आवाज दी और कहा कि हाँ, मेरा खुदा कादिर खुदा है। और उस आराम में वो सारी रात रहा। सदरक, मिसरक, अब्दनजूम आग की भट्टी में डाले गए और जिन लोगों ने उन्हें उठाकर आग की भट्टी में डाला वो खुद जलकर भस्म हो गए। लेकिन वो जो आग की भट्टी में थे वो आराम में थे, उन्हें कोई शोला झुलसा न सका, उनके आराम में कोई भी दाखिल हो न सका, क्योंकि उनका ईमान खुदा पर था। और खुदा के वो लोग ऐसे लोग थे कि अपनी उन बातों के लिए जो खुदा के सामने वो रखते थे वो अटल बातें होती थी कि हम खुदा के सामने जब हाजिर हों तो हम बेऐब नजर आए। वो किसी भी खाने का लालच नहीं करते थे, वो किसी भी चीज का लालच नहीं करते थे, वो सादा साग पात ही खाकर गुजारा कर लेते थे। लेकिन खुदा का रूह उनके साथ रहता था, खुदा का रूह उनके अंदर रहता था, वो उनकी मुहावसत के लिए था। आज हम अपनी रुवायतों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए कभी भी कुछ भी ईमान से डगमगा जाते हैं। ये ईमान हमें कमजोरियों की तरफ ले जाता है, लेकिन जोरावर ईमान अमल के साथ पैदा होता है। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करना सीख जाते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाते हैं, आपके बच्चों के, आपके जानवरों के, आपके हर एक चीज के खुदा मुहाफिज हो, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी मुहाफजत, उसका शेल्टर, उसकी हजूरी आप पर, आपके बच्चों पर हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि आपका मुखालिफ कौन है? पुलिस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। जब तक हम इन बातों को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं चलते तब तक हम आराम की जिंदगी हासिल कर, आराम में दाखिल भी, क्योंकि खुदा के आराम में दाखिल होने के लिए हमें इन सब बातों पर अमल करने की जरूरत है। अपने लिए अमल किया करें, किसी के लिए नहीं। यीशु मसीह ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए। हाँ? क्यों जी? पहला पर्पस क्या है जॉब पे? अपनी सेफ्टी करो। हाँ? हमारी सेफ्टी हमारे लिए क्यों जरूरी होती है? ताकि हम नुकसान ना उठाएं, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ? तो उसके लिए हम खुद सेफ्टी करें अपनी, ताकि हम खुदा के आराम में दाखिल हो जाए। आमीन। लास्ट टाइम इस बात को हम खुदावंद की हजूरी में देखेंगे। ज़बूर 55 और उसकी 6 आयत बयान करती है, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि हम मुश्किलात का सामना करें और अपने कदमों पर खड़े हों। ऐसा वक्त जिसमें हम खुदा के सिवा और किसी पर भरोसा ना कर सकते। वो खुदा जब हम किसी भी मुश्किल में आ भी सकते हैं, हाँ? रास्तबाजों पर भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम अगर ईमान में कायम रहे, मजबूत रहे दानियल की तरह, हाँ? और फिर उस बात को हम फेस करें। ओ दानियल को पता चल गया कि ये नामा मेरे लिए लिखा गया है कि शेरों की मांग में दानियल को फेंक दो। हाँ? तो कमजोर ईमान वाला होता तो पिटना ही पै जाता। हाँ? हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। वो ईमान में कुव्वत के साथ कायम रहा। हाँ? उन्होंने क्या, चलो। वो सिपाही पीछे पीछे, दानियल आगे आगे। हाँ? वो कहा छेती करो। हाँ? जिस बात के लिए जिस इंसान का ईमान होता है, वो उसकी जिंदगी में हकीकी इत्मीनान को कायम रखता है, और हकीकी इत्मीनान ही हमारी जिंदगी में खुदा बख्श देगा, क्योंकि वो इत्मीनान का सरचश्मा है। हाँ? और यहाँ पर हमने इस आयत को जब पढ़ा है तो यहाँ पर लिखा है कि लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि हम मुश्किलात का सामना करें और अपने कदमों पर खड़े हों। ऐसा वक्त जिसमें हम खुदा के सिवा और किसी पर भरोसा ना कर सकते हों। भाई खुदा पर ही हमारा अव्वल और आखिर भरोसा ईमान के साथ कायम होता जाए और हम उस अमल में बढ़ते जाएं। बगैर अमल के ईमान मुर्दा है। याकूब के खत में इसको फाइनल डिसीजन दे दिया गया और हम ईमानदार लोग ईमान में बढ़ते रहें ताकि हम अपनी जिंदगियों में क्या पाएं? आराम पाएं। हकीकी इत्मीनान हमारी जिंदगियों में से नजर आना शुरू हो, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगियों में हकीकी इत्मीनान नहीं है हम अपनी जिंदगी में नाकाम हैं। हर एक काम में फिक्र करते हैं, और फिक्रें किसने उठा ली है? यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए ना सलीब पे कि तमाम हुआ, तो उसने हमारी सारी फिक्रों की मुशक्कत और हमें आजाद कर दिया। आमीन। आए खुदा उनकी हुजूरी में